आपके सन को, बेटे को सिख रिलीजन से ज़्यादा अटैचमेंट कैसे हो गई? On the social media, you'll see many stories coming up, but this is all natural. So there are a lot of rumors also कि you जैसे दस्तारबंदी was a political agenda. जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, आप कुछ भी करोगे वो पॉलिटिकल लगने लग जाएगा. So do you want to join politics? So जो आपके जितने भी rumors आते हैं कि हाँ जी ये दस्तारबंदी was political, ऐसा कुछ नहीं है. Connecting it with maybe elections आने वाले हैं इसलिए maybe. How would you relate नाभा रियासत with पंजाब? जो गुरु साहब के बड़े साहिबजादे थे उनका संस्कार हमारे पूर्वजों ने किया. सो हम लोग भाई तिलोका के फैमिली हैं आगे. ओके. नाभा की हर बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु महाराज का हुआ करता. ओके. उन्होंने उस टाइम रूल बनाया था कि उनकी रियासत में कोई भी लेडी अगर विडो हो जाती है तो उसका विदिन 6 months रीमैरिज करना कंपलसरी था. हमें अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए इस हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है. Sometimes a name is not just an identity, it's a legacy. आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी लेडी जो सिर्फ एक रॉयल परिवार से नहीं आती बल्कि एक इतिहास को आगे लेकर चल रही हैं. From the historic land of Nabha, from the legacy of Hira Mahal, she represents grace, dignity and responsibility. So without wasting time, let's welcome Rani Preeti Singh. Rani Sahiba, welcome to my series Women Who Inspire on the Real Room with Pradeep. So प्रीति सिंह ਦੇ डिफरेंट फेजेस है. बचपन ਦੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪੂਰਾ ਰਿਆਸਤ. ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ओके, सो आई स्टार्ट विद कि एक तो जो लोग मुझे रानी साहिबा बोलते, दे आर सेइंग इट आउट ऑफ लव. नाउ देयर इज़ नो राजा महाराजाज, देयर इज़ नो राजा रानी. एंड जहाँ बात करें अब रियासत संभालने की, तो मैं तो इस महल को संभाल रही हूँ अभी फ़िलहाल. इट्स नॉट दैट बिग. अच्छा, पहले की बात करें तो आई वाज बोर्न इन इंदौर, ब्रॉट अप देयर इन मध्य प्रदेश. आई डिड माई स्कूलिंग, माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर. ओके. एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर. एंड being elder, first child, I'm my father's favorite in my family by everyone, loved by everyone. Then I got married in Nabha family, and I did my law after my marriage from Delhi. Your families were close? Not very close, but my mother-in-law side, my mother-in-law's Nana side of family and my grandfather, they knew each other. So Okay. that's how. So you but my belong husband to... and I never met. Okay. And it's arranged marriage. Arranged marriage. Yeah. So you were from a royal family? We are from Thikana. Okay. It's called Thakur. My father is a Thakur. Okay. Yes. Not Raja Maharaja, Thakur's family. Thakur family. Yeah. How would you relate Nabha Riyasat with Punjab? See, Nabha has a very rich history. Okay. Which is related to Sikhism. Unfortunately, because of my ancestors were not towing the line with the Britishers, तो उसकी वजह से कुछ जनरेशन का इसमें प्रॉब्लम होगी नाभा में. जैसे I'll start with the how Nabha was made. Maybe I'll start from there. जो गुरु साहब के बड़े साहिबजादे थे उनका संस्कार हमारे पूर्वजों ने किया था. Okay. भाई रामा, भाई तिलोका. ओके. सो जो भाई थे और जिन्हें गुरु साहब ने बख्शिशें दी थी, हुक्मनामा साहब दिया था, तेरा घर मेरा अस है. और उन्होंने, गुरु साहब ने अपने हाथ से उन्होंने को अमृत चखाया था. सो हम लोग भाई तिलोका के फैमिली हैं आगे. ओके. एंड इफ़ वी कम टू नाभा की हिस्ट्री के बारे में, तो नाभा में हमेशा जो राजा महाराजा रहे, हमेशा ने बहुत धर्मी राजाओं के नाम से जाना गया है. ओके. सो देयर सर्टेन इंसिडेंट्स आई शेयर कि जब महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम हुई, उस टाइम भी जो महाराज थे नाभा के, राजा देवेंद्र सिंह, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी का साथ दिया. ठीक है. और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको डिथ्रोन कर दिया था. और पहले उन्हें यूपी में किसी जगह रखा था, उसके बाद उन्हें लाहौर में रखा. ही पास्ट अवे इन लाहौर. उन्हें वापस नाभा नहीं आने दिया. फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएं, देन महाराज हीरा सिंह जी वाज आल्सो वेरी फेमस महाराजा इन पंजाब. ही वाज वेरी धार्मिक, जो सभी धर्मों का बहुत करते थे.
और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है नाभा में, जो जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स उन्हीं ने बनाई थी। ओके। और उन्होंने नाभा की हर बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु महाराज का हुआ करता। ओके। एंड जो कनाल्स नाभा में वो भी वो लाए थे। और उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे रूल्स बनाए थे। जैसे कि उन्होंने उस टाइम रूल बनाया था कि उनकी रियासत में कोई भी लेडी अगर विडो हो जाती है तो उसका विदिन 6 मंथ्स रीमैरिज करना कंपलसरी था। ओके। तो आज से ही मस्ट हैव रूल्ड अराउंड 130 इयर्स बैक, 140 इयर्स बैक। उस टाइम ऐसे रूल्स बनाना कि जब सती प्रथा पीक पे था, कि सती प्रथा को रोक कर विडो की रीमैरिज की बात करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी इंस्पायर करती है हमारे पूर्वजों के बारे में, जिन्होंने इस तरह के रूल्स बनाए। और जैसे उन्होंने एक रूल बनाया था कि शादी में, किसी भी शादी में बारात में 11 से ज़्यादा बाराती नहीं जा सकते थे। ओके। अगर 11 से ज़्यादा बाराती जाएंगे तो उनके ऊपर 300 रुपये का जुर्माना लगता था। अच्छा। तो एंड द रीज़न बिहाइंड इट वाज कि ताकि लड़की वालों के ऊपर बर्डन ना हो बारात को संभालने का या उनकी खातिरदारी करने का। तो विच आई फील वाज सच अ नाइस रूल उस टाइम। लोगों के भले के हिसाब से कितना अच्छा उन्होंने सोचा। तो इस तरह के कई काम करे थे महाराजा हीरा सिंह जी ने। एंड उनकी सोच से इंस्पायर होके अभी यहाँ हीरा महल में भी ऊपर गुरुद्वारा है, आप देखते रहे। सो वहाँ पे भी किसी को आनंद कारज करने होते हैं, सो आई अलाउ देम एंड वी डोंट चार्ज देम एनीथिंग। पर मेरी सिर्फ एक कंडीशन मैंने वहाँ रखी हुई है कि अगर आप यहाँ पे आनंद कार्य तभी कर सकते हैं जब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ डाउरी। ओके। देयर इज नो मिलनी का या डाउरी का या किसी इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप डाउरी नहीं ले रहे हो देन दे कैन डू अनंत। अच्छा, मतलब जो आपके प्रमाइसेस में ऊपर जो पूरा गुरुद्वारा है, बाबा जी की भीड़ है उतने वहाँ पे, मतलब दे कैन डू। ओके। बट जस्ट टू उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए कि बस उन्हीं फैमिलीज को जो डाउरी ना ले रहे हो। ओके। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे आनंद कारज कराने। अच्छा। जब से मैंने ये कंडीशन रखी है। बट विच आई फील वेरी बैड कि आई थिंक हमारे यहाँ पे डाउरी का इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कम आ रहे हैं। बट उन्हीं की सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर अब उनके बाद आते हैं उनके बेटे महाराजा रिपुदमन सिंह जी। आई डोंट नो इफ यू नो हर्ड अबाउट हिम और नो। सो महाराजा रिपुदमन सिंह जी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिख। एंड जो नाभा की हिस्ट्री को मैं रिच बोल रही हूँ इन्हीं महाराजास की वजह से। ओके। जैसे महाराज रिपुदमन सिंह जी का जब राज तिलक हुआ था, कॉरोनेशन हुआ था, तो उस टाइम रूल अंग्रेज़ों का ज़माना था। उस टाइम ये रूल था कि अगर जब राज तिलक होगा तो इंग्लिश वॉल्सरॉय आके उनका राज तिलक करेंगे। ठीक है। बट महाराजा रिपुदमन सिंह जी ने वो कराने की जगह राज तिलक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने संत अतर सिंह जी की हजूरी में, गुरु महाराज की हजूरी में, जो बागड़िया परिवार है उनसे कराया था। ओके। तो इस वजह से उनका ब्रिटिशर्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी कि ब्रिटिशर्स में नॉट हैप्पी कि आज एक राजकुमार ऐसा कर रहा है, कल इंडिया में और भी खड़े हो जाएंगे। और यही चीज़ें कुछ उनकी ब्रिटिशर्स के साथ वो होती रही। जैसे जब जलियांवाला बाग हुआ था तो जनरल डायर जब यहाँ से वापस दिल्ली जा रहे थे पंजाब से, तो महाराज रिपुदमन सिंह जी ने उन्हें नाभा रियासत में एंटर नहीं करने दिया था। ओके। बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी विथ व्हाट ही डिड इन जलियांवाला बाग। तो इन कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स यूज्ड टू नॉट लाइक हिम। ओके। एंड उन्होंने बहुत सारे जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन्होंने महाराज रिपुदमन सिंह जी ने पार्ट लिया। एंड आनंद कारज मैरिज एक्ट महाराज रिपुदमन सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें इन 1923 डीथ्रोन कर दिया था नाभा से। यहीं इसी पैलेस से किया था। द स्टेप्स वी केम फ्रॉम, यहीं से उनको ब्रिटिशर्स लेके थे। एंड फॉर मेनी ईयर्स ही वाज हाउस अरेस्ट इन कोडीकनाल। First in Dehradun, then in Kodaikanal for many years, and he could never come back. He died there. So that time Nabha was under Britishers for many years, and his 8-year-old son was taken to England by the Britishers. That is my grandfather-in-law. And he was brought up there by Britishers. Then after many years he returned and he became the king. But then soon after that independence आ गया। सब राजा महाराजास की प्रॉपर्टी चली गई गवर्नमेंट के पास। सो उसकी वजह से ना नाभा में एक वैक्यूम
सा हो गया था बिकॉज महाराजा पुदमंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज सन वाज टेकन अवे व्हेन ही केम बैक तो इंडिया इंडिपेंडेंट होके वो पेप्सू में मर्ज होके एक कंट्री बन गई। सो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो नाभा की हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई। यस। सो आगे किसने चलाया? So then when my grandfather-in-law was brought up there, so you know obviously थोड़ा British influence भी हो जाता है। Then his children, my father-in-law and all were born in England. They were brought up by British nannies. Okay. तो थोड़ा सा वो सिक्खी से हट गए थे। Okay. So but with God grace now my son has kept hair and he's following Sikhi properly. Okay. So now we're back. So जो आपके फादर इन लॉ है, he was born in UK. He was born in UK. Okay. But lived in Delhi. Lived in Delhi. हाँ. फिर your husband followed the Husband same. was born in Delhi and Okay. brought up in Delhi. Okay. So, So nor my husband kept hair, nor my father-in-law kept hair. okay. Yeah. But your son was Yes, into he Sikhi. himself wanted to. So, this is his entire own self decision. Self decision. Okay, okay, okay. लोगों को ऐसा लगता है कि Glamorous, royal families are quite glamorous. I'm glad लोगों को ऐसा लगता है, but actually ऐसा कुछ नहीं है. You can see we live as everybody lives, and we're just yeah. So We eat the same food, we sleep on the same bed. So there are. Do you think there are responsibilities also? Yes, there are responsibilities also because when you know when people look up to you, you have to follow certain norms and you have to follow certain etiquettes. That is there. Okay. And which is that there's nothing bad in it. When you know people look up to you, you want to give a good example, not bad ones. Bad It's ones. okay. So आपने कब सोचा कि मेरे को ये संभालना, जैसे अब हम नाभा अगर उनके पिक्चर्स देखें इसी हेरिटेज प्रॉपर्टी की तो काफ़ी जैसे खंडर टाइप था, तो उस अब अगर हम देखें तो इट्स वेल मेंटेन्ड, काफ़ी वेल। तो आपने कब सोचा कि अब मुझे इस प्रॉपर्टी को, या आपकी फैमिली ने कब सोचा कि अब हमें इसको लुक आफ्टर करना चाहिए? इसको लुक आफ्टर करने का तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। देन इन बिटवीन वी यूज्ड टू सेंड सम मनी आल्सो टू गेट इट डन, देन वी यूज्ड टू कम एंड सी इट इन द सेम कंडीशन, दे यूज्ड टू फील बैड दैट यू नो नथिंग इज हैपनिंग। But then my son wanted to be here and we thought, let's now be there and then do it, then only we'll be able to do it. And not only this, I really feel कि हमारे पंजाब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे हेरिटेज को संभालने की। ट्रू। आज हम राजस्थान साइड चली जाएं या यू नो वहाँ पे वो हेरिटेज को इतना अच्छे से संभाल रखा है, और ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ कम है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। हाँ। सिर्फ हमें संभालने की ज़रूरत है। ट्रू। See, I agree. Unfortunately, we don't have so much tourism as Rajasthan has. But हमें अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए इस हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपके सन को, बेटे को सिख रिलीजन से ज़्यादा अटैचमेंट कैसे हो गई? You know, honestly, on the social media, you'll see many stories coming up, but this is all natural. It is all natural. It is all natural. So there are a lot of rumors also कि you, जैसे दस्तारबंदी was a political agenda. So do you think it's right? See, पहले तो people has to understand what is दस्तारबंदी. People are taking it as coronation, Raj Tilak. It is not Raj Tilak. It is not coronation. It is just दस्तारबंदी, which was done in every Sikh family. जब boy एक teenager age में होता है and if he chooses to keep his hair, and for me it was a very proud movement, is because I was against my son to keep hair. Because I'm from a Rajput background, I didn't wanted him to, you know. So when he himself did all this and he ties his own turban, so I wanted my son to understand that if you're taking this decision, this, you know, wearing a turban and being a Sikh, there are certain responsibility also. True. आपको उस दस्तार की इज्जत करना भी आना चाहिए. So I wanted to do दस्तारबंदी just to make him understand more responsible towards what you're doing. And yes, you know, with people's love, it turned out to be a very good event. So many people turned up, gave their blessing. But एक वो जो चल रहा है ना, that it's not a coronation. In my interview also, my son also said कि दस्तारबंदी is done in every Sikh family.
So why not? आजकल नहीं हो रही क्योंकि सबने बाल कटा लिया, अदरवाइज मुझे लगता है कि सारे सिख फैमिलीज में You'll be दस्तारबंदी. happy to know because my son is so much into Sikhism that he convinces other children also. There's so many children who come to play with him. उसमें से 2-3 of them have started growing their hair, seeing my son, and they've started wearing a turban, seeing him. So next year, जैसे उस दिन दस्तारबंदी वाले दिन भी मैंने अनाउंस किया था कि every year first week of February I'll keep one date and we'll do dastarbandi of other young Sikh boys who are keeping their hair. It was Here though only the all दस्तारबंदी was in a very lavish style. So maybe तब करके वो पॉलिटिकल एजेंडाज और लोगों की बातें शुरू हो गई. वो तो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, आप कुछ भी करोगे वो पॉलिटिकल लगने लग जाएगा. And on the other hand, I did my son's dastarbandi. I wanted to do it in a grand way. Who can say anything? Yeah, absolutely. रानी प्रनीत कौर है. She is also from a royal background. उसके बाद उन्होंने politics join कर लिया. So do you want to join politics? As of now, no. No. So जो आपके जितने भी rumors आते हैं कि हाँ जी ये दस्तारबंदी was political, ऐसा कुछ नहीं है. See, I'll tell you what is the problem with today's mindset, that anyone doing any social service or anyone doing anything, people start connecting it with maybe elections आने वाले हैं इसलिए, maybe, but no, it's nothing like that. तो आपकी जैसे you live in this palace, you have a royal titles, तो आपको ऐसा लगता है कि अब titles जो हैं वो सिर्फ titles रह गए हैं कि are they means they have a significance also. To be very honest, अगर हम अपना constitution, I'm a lawyer myself, so you know, अगर हमारे constitution के titles कुछ नहीं है, और अब तो titles लगाना भी allowed नहीं है constitution के हिसाब से. It's only people's love when they call you with that respect. Otherwise, there's nothing. So you go out normally to meet people? Yeah, I do. you कभी ऐसा हुआ है कि आप सब्जी लेने गए हो नॉर्मल जैसे सब लाइनें so many times I like to buy fruits myself, I like to buy vegetables myself. So कुछ ऐसे moments जहाँ पे आपको लगा है कि आपने काफ़ी struggle किया है being a woman? ऐसे moments जहाँ मैंने struggle किया है being a woman, honestly I got married in such a lovely family where my in-laws were very supportive, my husband was very supportive, so I never felt that I struggled as a woman. Taking अगर हम रियासत की बात करें तो इसको उठाने में आपको कोई struggle लगी हो? क्योंकि एक बार तो you know it looks a very big project, but honestly I think it's God's grace कि है ना वो इतना आसानी से सब चीज़ होती गई. So it looks कि हाँ बहुत struggle किया है, पर ऐसा नहीं है. but ऐसा नहीं है, सब कुछ normal होता गया. Okay. तो अभी who's looking after Sara? मतलब your family only? Yeah. So your son also takes interest in looking the Oh yeah, project. He does take interest, and he is very particular that I don't go wrong anywhere, and he's emotionally more connected than any of us. So आपकी जो normal day to day life चलती है वो कैसे चलती है? Normal day to day life, yes, busy चलती है. कभी कोई ना कोई मिलने आया होता है, और you can see the renovation is going on. Most of the time I'm doing that. So you being from Madhya Pradesh, coming to Punjab, so did you see any changes कि आपको पंजाब के जो कल्चर है या लोग हैं उनमें कोई differences नज़र आए या आप चाहते हैं कि ये changes होने चाहिए पंजाब में? In fact, yes, culture में तो काफ़ी changes हैं, and I feel the Punjab is very progressive. यहाँ पे जो हमारे गुरुओं ने औरतों को जो बराबर का दर्जा दिया या ऊपर ही दर्जा दिया, वो बहुत बड़ी बात है. वो ऐसा और किसी उसमें धर्म में मैंने अभी तक तो नहीं जाना है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बराबर का वो मानते हैं औरतों को. So any change you think, ये तो आपने कहा कि पंजाब में बराबर मानते हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है कि चेंज भी होना चाहिए पंजाब में, कि ये हमारे पंजाब में कमी है और ये चीज़ हमारे पंजाब को अपलिफ्ट कर सकती है? बिल्कुल, मेरा मानना है जो जिस तरह से अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, जैसे यू नो देयर सो मेनी फैमिलीज अराउंड हियर आई नो जिनके सब बच्चे अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, पेरेंट्स अकेले हैं और बूढ़े हो चुके हैं. अगर उसमें से एक स्पाउस की डेथ हो गई तो एक स्पाउस अकेला है. इट्स नॉट दैट कि बच्चे ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे बराबर आना जाना ध्यान रखते हैं, बट आई फील कि उसकी वजह से हमारा पंजाब
खाली हो रहा है। खाली हो रहा है। और कितने यंगस्टर जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ जाके वो लेबर का काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करते। मुझे लगता है कि एक ये बहुत ज़रूरी है पंजाब में लोग अपने पंजाब में रह के अपने पंजाब को ऊपर उठाएं। बट समटाइम्स दे फील कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पंजाब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स व्हाई दे माइग्रेटिंग टू द फॉरेन कंट्रीज। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये चेंजेस, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसको लेके? सी आई अग्री कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है, बट आई ऑल्सो फील कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं स्टार्टअप्स वो करने की, क्यों ना हम अपना ही खुद का कुछ स्टार्टअप चालू करें या हम खुद ही एम्प्लॉयमेंट देने लग जाएं। आई डोंट नो मच डिटेल अबाउट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अलाउड कि मतलब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी रह के कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे भी कोई लाइफ इजी नहीं है। ट्रू। वहाँ पे भी जिस तरह से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आधे टाइम बेचारे बच्चे गुरुद्वारा में जाके खाना खा रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव मनी टू बाय फूड। सो हम अपने घर में रहेंगे तो कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी। मतलब जहाँ वो जो भी बच्चे जाते हैं, एक जनरेशन तो वहाँ पे स्ट्रगल ही करती है एब्सोल्युटली। दूसरी या तीसरी जनरेशन जाके थोड़ी सी सेटल और वो तीसरी जनरेशन जो सेटल होती है वो अपने पुरानी जनरेशन का सैक्रिफाइस भूल जाती है। हाँ, ट्रू दैट वे। तो एक ये चीज़ मुझे लगता है कि पंजाब में चेंज होना चाहिए एंड स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, स्टार्ट फीलिंग ऐसा होता है ना अपने खुद के होने का उन्हें what do you call that word, अपना मतलब if you're a Sikh, you're a Punjabi, feel proud of it कि भाई हम पंजाब में रहते हैं, feel proud of it. And you being lawyer, are you working with do you go for practice and all? I do, but not very regular, but on and off when I have to go, I do go. So you are associated with some Punjab and Haryana High Court. Okay, so you are associated with some social structures also? Yeah, I keep doing some workshops, like on Women's Day we had a workshop on women health and simple tips कि हमारे एक we called one doctor गुरमीत करके हैं कि हम किचन में क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों को बदल के हमारे किचन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, या क्या न्यूट्रिशन हमको किस उम्र में किस न्यूट्रिशन की कमी होती है उन्हें हम अपने नेचुरल तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर then once we had a workshop where the young girls who get married, who already married, have children, what business they can do अपने घर से ही रह के, छोटी छोटी चीज़ें कि घर में वो 3-4 घंटे का टाइम निकाल के वो क्या काम कर सकती हैं जिससे they can earn little money on their own, उस टाइप से। So what do you think about women empowerment then? Do you have your own views about that? बात तो बहुत होती है women empowerment की। So you know what I feel about women empowerment कि हम कुछ बड़ा ना करके, मैं चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ों से एक अगर एक लेडी घर में 3-4 घंटे अपना टाइम निकाल के घर से ही कुछ काम करके अगर 8-10 हज़ार भी कमा पा रही, विच इज़ गुड गुड। तो आई डोंट से कि आपको अपना घर इग्नोर करना है, बच्चे इग्नोर करना है, बट आई स्टिल फील कि हर कुछ तो काम करना चाहिए। जैसे अभी कल परसों वुमेंस डे था, हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं वुमेंस डे, पूरे पोस्टर्स लगे होते हैं, वीडियोस बन रही होती हैं, पर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक ही दिन का इतना होता है? ये चीज़ रूटीन में क्यों नहीं होती? अब रूटीन में होगी ना, कोई इसको इम्पोर्टेंस ही देगा, कम से कम एक दिन तो सबको हैप्पी वुमेंस डे रोज होगा। दिस इज हैप्पी वुमेंस डे इज एक्चुअली हैप्पी वुमेंस डे। आर वुमेन रियली हैप्पी इन पंजाब? Yes, I am happy. So if you move into the society, पंजाब कल्चर आपने देखा होगा जाके, तो आपको लगता है कि are they really empowered? See, I can't, still there are a lot of things to be done, but still women are doing well in Punjab and the way हमारा कल्चर है, जिस हिसाब से हमारे कल्चर में वुमेन को बराबर का वो दायरा दी जाता है, बराबर का उन्हें माना जाता है, तो उसके हिसाब से women are happy. I am happy. So जैसे आप अपने हेरिटेज को, अपने नाबा रियासत को आपने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, तो यू रिलेटेड विद सम अदर, आप ऐसी किसी सोसाइटी के साथ इंगेज्ड हैं जहाँ पे वो लोग अपनी रॉयल जो उनकी हेरिटेज हैं या उनके घर हैं उनको बचा रहे होंगे? I have a lot of relatives in Rajasthan. Okay. Many of them are doing that. And heritage की बात करें तो if you've heard of Diwan Tolimer
हवेली. तो दीवान टोटल में फाउंडेशन बना हुआ है. I'm also part of them. Okay. So we are restoring that. So I keep doing whatever I can manage. Manage. Yes. प्रीति मूवीज देखती हैं? Yes. कौन किस टाइप की मूवीज देखती हैं? सब टाइप की मूवीज देखती हूँ. हिंदी, पंजाबी? पंजाबी भी देखती हूँ, हिंदी भी देखती हूँ. पंजाबी आपको समझ आती है? समझ अच्छी तरह से अच्छी आती है. अच्छे से. एंड हु इज योर फेवरेट सिंगर? My favorite singer, ऐसे I don't have anyone favorite. मतलब I see a movie and I see it and forget it. Okay. मतलब not Any that I have any favorite actor? Favorite actor also. I have so many. I have many. I like Akshay Kumar acts well, Hrithik Roshan. There's so many, yeah. But not. मतलब I can't say any particular this thing. चलो let's play rapid fire with you. अच्छा ठीक है. Palace life or simple life? Both. Both. Punjab in one word. Home. Home. एक ट्रेडिशन जो आप प्रिजर्व करना चाहते हैं? ट्रेडिशन जो मैं प्रिजर्व करना चाहती हूँ. There's so many. I don't know which one to say and how to explain. Pass. Pass. रॉयल फैमिलीज के बारे में कोई मिथ हो जो आपको लगता है सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है कि लोग समझते हैं कि रॉयल फैमिलीज ऐसी हैं बट इन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़? So I'll tell you. Like I'm also working on farming and like not using pesticides, not using chemicals, and I'm trying to convince farmers to do multiple cropping and how to make more money and things like that. So many of them, they talk ये तो महलों में रहने वाले इन्हें क्या पता, but महलों में रहने वाले भी सेम खाना खा रहे हैं, वही जहरीला खाना खा रहे हैं. So that's thing. So that's just one Yes. myth. एक क्वालिटी जो आप पंजाब के लीडर्स में देखना चाहते हैं? Honesty. You think कि अभी वो लैगिंग है? It's not there. Not everyone is. I don't. I can't comment because I've not come across anyone like that. But genuinity and honesty, yes, Is required in a leader. everywhere. I feel, not just Punjab. नाभा का एक प्लेस जो सबको विजिट करना चाहिए? नाभा का एक प्लेस. नाभा में कोई ऐसी जगह जो सबको विजिट करनी चाहिए? हाँ, That's घोड़ा वाले what's- साहब गुरुद्वारा, which is very famous here. That, and of course the Guru Maharaj's ka room, which I've restored, and I'm very proud of it. I want everybody to. अच्छा, see that it. is built long back from your ancestors? Yes, that was built long back, but I restored it in its original form. So that took a lot of effort, and I've really put my heart and soul in that room. So I'm very proud of that. That I want people to see it. See it. So any message you want to give to the people of Punjab? Stay happy and always be in Charti Kala. Thank you so much. Thank you you. so much for joining with us, and you have shared a lot of experiences, your family, your heritage, and जो काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा शायद, but आपकी इंटरव्यू से उनको पता चल जाएगा. So thank you so much for joining with us. Okay. Thank you.